आज का श्लोक है भगवद गीता 7.15। तो आपके पास है? आ गया? ओके। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। ट्रांसलेशन। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य हम लोग एक बारी में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पूरी क्लास तात्पर्य में निकल जाएगी। 1, 2, 3, 3.5 पन्ने हैं, तो तात्पर्य को हम समझेंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो इस चैप्टर का नाम मालूम आप लोगों को क्या है? ये 7th चैप्टर नाम क्या है? भगवद ज्ञान, परम ज्ञान। तो बहुत सारी चीज़ें इस श्लोक में आने से पहले भगवान ने कुछ बताया, बैकग्राउंड बनाया थोड़ा सा, जिससे हम इस श्लोक को समझ पाएँ। तो इस श्लोक को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे को भी जा सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, परम भगवान का ज्ञान ये चैप्टर बताता है। तो भगवान अपने बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं भगवद गीता में। इसलिए अक्सर भगवान कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? हाँ, किसको? श्रद्धालु को, भक्त को, है ना। क्योंकि नेचुरली अगर किसी का गुणगान आप करोगे तो क्या होगा दुनिया में? ईर्ष्या होती है। जैसे कि लोग यहाँ अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि भगवान को प्रणाम करा जा रहा है तो ठीक है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौ निताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गिरिराज जी की जय। तो भगवान को जयकार करी जा रही है, इट्स ओके। बट ये प्रभुपाद ये इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कोई व्यक्ति को बिठा रखा था, उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो ईर्ष्या होती है हृदय में, जब तक कि उसके बारे में पता ना चल जाए। जब पता चल जाता है तो सर हाँ सही है, होना चाहिए, इनको तो होना ही चाहिए। इसलिए श्रद्धा तो पहले होनी चाहिए ना, तभी आप गीता में सुनेंगे, नहीं तो फिर ईर्ष्या होगी भगवान से। तो इसलिए यहाँ पर गीता में कई सारे चैप्टर में भगवान खुल के बताते हैं अपने बारे में। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने बारे में कई बार खुल के बताते थे अपने निजी भक्तों के साथ में। वो एक सिंहासन पे बैठ जाते थे, कहते मेरा अभिषेक करो,
अपने चुनिंदा भक्तों के साथ ही ना, सबके साथ तो नहीं करते थे। तो इसलिए यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे मैं सुप्रीम हूँ, मेरे द्वारा ही क्रिएटेड है सब कुछ, है कि नहीं। अब इसमें भी अगर कोई व्यक्ति आपको बोले देखो जी ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? बकरी की तरह मैं करता रहता है, बस मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, है ना। लेकिन यदि कोई जिसके प्रति आपके हृदय में प्रेम है, रिस्पेक्ट है, यदि वो बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, हाँ आपने किया, यस सब कुछ आपने ही किया। तो इसलिए भक्त हैं यहाँ पर सारे। ये जो श्लोक है आज का, वैसे तो हमारे लिए तो नहीं है, आई होप, हाँ श्लोक तो पढ़ लिया ना आपने। एक्चुअली में हमारे लिए तो नहीं है, कायदे से होना चाहिए, लेकिन क्या पता हमें लगे कि हमारे लिए है, तो समझेंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि वो भगवान को मानते हैं, तभी यहाँ पर आके बैठे हैं। अब प्रसाद के लिए तो शायद ही कोई बैठा हो, हाँ जानने के लिए बैठे होंगे। अब 1-2 लेक्चर पहले यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ वैष्णव बैठे थे हमारे महाराज, तो मैं बता रहा था किसी को, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा किसी ने, उन्होंने आंसर दिया, तो उन्होंने क्या बोला? मैं नहीं मानता। तो मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ बैठे क्यों हैं फिर आप? अगर यहाँ पे आप मानने के लिए आए हैं या ना मानने के लिए आए हैं? हैं? मानने के लिए आए हैं या ना मानने के लिए आए हैं? मानने के लिए आए हैं। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट कहाँ दें, मैं नहीं मानता? तो ऐसे स्टेटमेंट देने वालों के लिए भगवद गीता वास्तव में नहीं है। श्रद्धालु, श्रद्धा होगी तो साधु का संग करेगा, फिर भजन क्रिया करेगा। तो इसलिए भगवान इस चैप्टर के अंदर कुछ बताने वाले हैं। अगर आपको ईर्ष्या होने लगे, ये होने लगे ऐसा थोड़ी है, ऐसा क्या, सिर्फ वही है क्या और नहीं है क्या? व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी डेमिगॉड्स के बारे में क्या विचार है, ये भी तो हैं, वो भी तो हैं, वगैरह वगैरह, तो समझ लीजिए अभी हमारे अंदर श्रद्धा आई नहीं है। तो भगवान इस चैप्टर में बताते हैं पंच तत्वों के बारे में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि ये संसार 5 तत्वों से बना है, वो भी मानते हैं, खोज करने में लगे हैं। 5 एलिमेंट, पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि, आप जानते ही हैं, अग्नि। हाँ, तो भगवान ने यहाँ एक स्टेटमेंट दे दी, क्या? कि ये सब मैंने बनाया है। अब साइंटिस्ट क्या बोलेगा? मैंने बनाया है। आपने कहाँ से बनाया है मतलब? तो आप ज़रा सोचिए, कैसे साबित होता है कि किसी ने बनाया है? आपका क्या विचार है साइंटिस्ट का? मिस्टर साइंटिस्ट का क्या विचार है इस बारे में? हाँ, भूमि हमें क्या क्या देती है? सब कुछ नहीं देती। क्या क्या देती है? सब्जियाँ, फल, मिट्टी का क्या करें? खेत, हाँ, पेड़ पौधे, और घर बनाते हो आप उसके अंदर नींव खोद के, हाँ, पानी उसमें से निकलता है उसके नीचे से, और क्या निकलता है? कोयला निकलता है, हीरे जवाहरात निकलते हैं, है ना, बहुत कुछ निकलता है। तो किस जैसे आप घर बना रहे थे, कभी माना आप कभी घर बना रहे हो, वहाँ पे आपने नींव खोदनी शुरू करी, और नींव खोदी तो नीचे से एक मटका निकला जिसमें सोना भरा पड़ा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? मतलब छोड़ो प्रभु जी, मेरा है, मेरे को क्या, छुपाओ फटाफट। मतलब क्या है? क्या कहते हैं वो, आम खाओ या गुठली गिने? क्या करें? आम खाएं या गुठली गिने? आम खाएं, हमें क्या पती है, हमें क्या पड़ी है, सोना मिल गया। यही हमारी समस्या है। ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहेंगे हम? शॉर्ट साइटेड, जो ज़्यादा ना सोच पाए, गहराई में ना जा पाए, वो कौन है? शॉर्ट साइटेड व्यक्ति है, हाँ, जिसके लिए श्लोक है। मूड़ा होता है ना, मूड़ा देखा आपने? मूड़े पे बैठ जाते हैं हम, धप से दबा ही रहता है, वो मूड़ा है। तो मूड़ा जो है, उनके विचार ऐसी है, मुझे क्या पड़ी है, मेरे को क्या मतलब है। लेकिन हम सोचते हैं कि मटका अगर नीचे है तो किसी ने तो कभी ना कभी दबाया होगा, आज निकल रहा है, हाँ, मेरा नहीं है लेकिन मुझे मिल गया है। इसी तरह से ये सारी वस्तुएं जो हम निकालते हैं पृथ्वी के नीचे से, ये हमारी है? हमारी है, बताइए।
नहीं है। हमने शेप दी है, ये बैगन को गोल गोल एकदम बढ़िया सा, हाँ, एक एक चीज़ को हमने शेप दिया है। हीरे जवाहरात जो हम निकालते हैं क्या वास्तव में हमारे हैं? सुनार के हैं, सरकार के हैं, किसके हैं? है ना, जिसने वहाँ डाले। अब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वहाँ पे पृथु महाराज के प्रसंग में आता है ना कि पृथ्वी ने सब देना बंद कर दिया, तब पृथु महाराज ने पृथ्वी की डांट लगाई तो पृथ्वी ने कहा चलो वापस से फिर से लो। तो यानी कि भगवान के इशारों पर ये प्रकृति चलती है, और ये प्रकृति, ये भूमि हमें बहुत सारी वस्तुएं देती हैं। उसी प्रकार जल हमारे लिए ज़रूरी है जीने के लिए। कुछ बताइए, जल ही जीवन है। और हाँ, जल क्या 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 क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? जल कि प्यास लगती है, और अगर जल एलिमेंट नहीं होगा आपके ब्लड में तो फ्लो करेगा वो आपकी बॉडी में? हाँ, क्या था, खून जम गया, मर गया, ठंड में जम गया तो मर गया। तो जल है तो प्रवाहित हो रहा है, जल है तो मल धीरे धीरे बाहर को खिसक रहा है, वरना मल अंतड़ियों में अटक जाएगा, है ना, सूख जाएगा। जब सूख जाता है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है? एनीमा करना पड़ता है, तब वो फटाफट बाहर निकलता है। तो कितना ज़रूरी है जल। देखिए, हमने सोचा था कभी कि जल ना हो तो मल ही ना आए। तो ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। बर्तन धोने के काम बता ही नहीं रहे आप लोग। बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हाँ, नहाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, हाँ, क्या, खेती के लिए जल चाहिए। तो जल, इसका मतलब इस प्रकार से। अब ये जल, हर चीज़ के बारे में सोचिए कि जल हमारे कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने। फिर कौन से सभ्यता में जल पहली बार आविष्कार किया गया? जल का नहीं किया गया, पहले से ही था, डे वन से ही था, डे वन से ही था। आकाश जरूरी है। आकाश तो वेस्ट ही है। आकाश क्या है? आकाश में तो हम रहते नहीं, हम तो ज़मीन पे रहते हैं। आकाश जरूरी है हमारे जीवन में। आकाश की क्या ज़रूरत है बताइए जीवन में? आप बताइए। अच्छा, ये लेक्चर भी आप इसलिए सुन पा रहे हो कि यहाँ पर आकाश है, समझ में आया? अगर इसको भर दिया जाए अनाज के कट्टों से तो आवाज़ जाएगी उसके बाद। तो आवाज़ को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए? स्पेस, आकाश चाहिए। और क्या है आकाश का काम? बादल उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। कह रहे हैं हवा आकाश में बहती है। हम ये हाथ खड़ा भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आकाश है। हम घर की इमारत 24 मंजिल 50 मंजिल बना पा रहे हैं क्योंकि आकाश है। तो ऐसी बहुत सारे आपको दिखेंगे, एक एक चीज़ में अगर हम सोचेंगे तो। ऐसी थोड़ी भगवान ने श्लोक बोला हुआ। और अग्नि की ज़रूरत है? बताइए, अग्नि क्या ज़रूरत है? प्रसाद बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए अग्नि चाहिए। तो आपके अंदर भी गैस है, अंदर भी अग्नि है? अंदर भी अग्नि है। और सर्दियों में हाथ सेकने के लिए, हाँ जी, कह रहे शरीर को जलाने के लिए अंत में, है ना, बहुत। और गंदगी, क्या कहते हैं, अपवित्रता को हटाने के लिए अग्नि की आवश्यकता। वैसे हवा भी उसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, अब क्या बचा? हवा करने के लिए, हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। ओके, क्या पता? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्या रह गया? वायु रह गया। वायु बताइए जी। सांस लेने के लिए। तो सांस लेनी क्यों है? मतलब आप ऑक्सीजन अंदर लिया, सांस अंदर ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? जीने के लिए। नहीं, बताओ कुछ, क्या ले करना अंदर? क्या करेगी वो आपने देखा है, क्या कहते हैं, न्यूमेटिक प्रेशर, क्या कहते हैं, जो एयर से प्रेशर से मशीनें चलती हैं आजकल, हाइड्रोलिक हैं, क्या कहते हैं जी? तो ये प्रेशर जो है, एयर के प्रेशर से मशीनें चलती हैं सारी, मालूम है आपको? तो एयर के प्रेशर से जो मशीन चलती है वो ठंडा हो जाता है वो। तो बीच में ऐसा आया था कि कारें इस एयर प्रेशर से चलेंगी और जो नेचुरल ठंडक आएगी उससे ठंडक रहेगी, एसी का भी काम करेगा। तो
तो साइंटिस्ट लोग इस पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इंजन गर्म हो जाता है। अगर वो इस प्रकार से हाइड्रोलिक या जो भी एयर प्रेशर से चलेगा तो क्या होगा, इंजन ठंडा, तो गाड़ी के अंदर नेचुरल ठंडा, इंजन चल रहा है और गाड़ी ठंडी हो रही है। हाँ, इसका मतलब क्यों बताया हमने कि बॉडी के अंदर जब वायु का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये मशीनरी खराब हो जाती है। जरा से वायु के इम्बैलेंस से, आप कहते हैं ना आपको वात है, कहते हैं आयुर्वेदा में, यानी कि वायु का इम्बैलेंस हो गया आपके अंदर। इतनी प्रकार की वायु प्रभुपाद बताते हैं, कितने 5 प्रकार की। हाँ, तो अपान जो भी हैं, लेते हुए उतारते हुए, अंदर कई तरह की वायु है। अगर ये वायु का इम्बैलेंस हो जाए, हाँ, उसी तरह से अगर आसमान के अंदर ये वायु का इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, जैसे सेब टपका था न्यूटन के आगे, वैसे एक प्लेनेट टपक रहा होगा तड़ाक से नीचे। तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वायु का प्रेशर बना रखा है किसी ने, लेकिन वो किसने बना रखा है, वो है क्वेश्चन। तो जब इतनी सारी चीज़ें ये वस्तुएं प्रदान करती हैं तो ये सोचने का विषय है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा सोचेगा कि ये किसने बनाया। तो किसने बनाया, इस यहाँ पर 4थे श्लोक में भगवान ने बताया ये सब मैंने बनाया। तो मंजूर है या ईर्ष्या है, मंजूर है। उसके बाद फिर मन बुद्धि अहंकार तो है ही, जिसको ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, मन भी कुछ है, बुद्धि भी कुछ है। तो उस पर तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे, तो लंबा हो जाएगा। उसके बाद में भगवान ने बताया कि ये तो मेरी हो गई भौतिक प्रकृति या ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स और फिर सटल मटेरियल एलिमेंट्स। उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी हैं। हाँ, वो क्या है, लिविंग एंटिटी, मेरी एक और भिन्न शक्ति भी है। भगवान ने कहा ये कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस वाली शक्ति से सुपीरियर है, भूमि जल वायु आकाश से सुपीरियर एक शक्ति है, वो है काला जादू, बंगाल का काला जादू, शिवाल, शिवाल जीव आत्मा, यानी कि भूत प्रेत, आत्मा भटकती आत्मा, जीव आत्मा मतलब भूत प्रेत। फिर हम सब, हम सब क्या हैं, हम सब जीवात्मा हैं, हम सब भूत हैं, वास्तव में भटक भी रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकृति के इन ग्रॉस एलिमेंट से क्या हैं, ऊपर है, इसका भोग हम करते हैं। लेकिन हम भी किसके हैं, हम हैं अपने पिताजी के, अपने दादाजी के। हाँ, सूर्यवंशम। हाँ, एकदम से कई बार किसी को पता लगता है वो सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशम, बीच में वो तिलक आया था ऐसा पिक्चरों में, आधा सूर्य यहाँ पे, और लगाते ही ऐसा लगता है कि सूर्य ही बन गए हम, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, समझ गए आप। तो ऐसा लगता है कि हम इस कुल को बिलोंग करते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है मेरी शक्ति है। अपने को मत समझो कि मैं अपने आप से ही आ गया था, मेरे ही अंश हो, ममे वांशो जीव लोके, जीव भूता, जीव भूता, तो भूत हम ही हैं। तो जो हम जो ये भूत हैं ये हम भगवान के भूत हैं, इस प्रकार से। तो वास्तव में जीव जो है भगवान की शक्ति, तो भगवान ने यही बता दिया। तो भगवान ने पहले इतना बताया, उसके बाद भगवान ने बताया कि ये जो सूर्य आप देखते हो, ये सूर्य ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? हाँ, प्रकाश देता है। सूर्य के आते ही हमारी थोड़ी टेंशन कम नहीं हो जाती? किसी जगह में रात को आप अटक गए, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है रात, और जब सूर्य निकलता है तो लगता है हाँ अब थोड़ी दिमाग ठंडक पड़ी। जंगल में फंस जाओ तो सूर्य रोशनी देता है, सूर्य ऊर्जा देता है। ऐसा साइंस कहती है कि सारी एनर्जी का सोर्स जो है वो सूर्य है, और बहुत कुछ करता है। क्या क्या बताएं उसके बारे में। हाँ, तो ये जो सूर्य है, अगेन आपने तो बोल दिया बड़ी आसानी से कि ऑक्सीजन या वटएवर हाइड्रोजन के ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पर। हाँ, तो उसके लिए प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि इतनी हाइड्रोजन कौन वहाँ पे भेज रहा है, सप्लाई कैसे हो रही है कि इतने अनंत सालों से वो फटे जा रहा है वहाँ पर, ब्लास्ट हुए जा रहे हैं, और बड़े नियमित तरीके से हो रहे हैं। एक बार कौन सी कंट्री थी जिसमें उसने जापान पावर रिएक्टर बनाए न्यूक्लियर ब्लास्ट करके, और वहाँ पे लीकेज हो गई, जो भी कंट्री थी, जर्मनी पता नहीं कहाँ, और उसके बाद इतने सारा हाहाकार हो गया, लीकेज हो गई। लेकिन वो सूर्य के अंदर कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन सब सही चल रहा है। कभी कोई समस्या नहीं हुई कि एक ब्लास्ट आज थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, हाँ, तो कुछ लोग, एक कंट्री झुलस गई और झुलस के मर गई।
ऐसा नहीं होना कभी। ऐसा बताते हैं कि सूर्य अगर जरा सा भी हमारे पास आ जाएगा तो पृथ्वी में जीवन संभव नहीं रहेगा। अब कोई व्यक्ति तो होगा जो उसको अपनी ऑर्बिट में रख रहा है, बिल्कुल सही डिस्टेंस के अंदर, है ना, और रोटेशन एकदम परफेक्टली हो रही है। तो भगवान ने क्या बोला, वो कौन है? वो कह रहा है मैं ही हूँ, वास्तव में सूर्य मैं ही हूँ और मेरी आँख ही है सूर्य। उसी तरह चंद्र भी कौन है? चंद्र भी मैं ही हूँ। चंद्रमा कुछ देता है हमें? चंदा मामा दूर के क्या देते हैं हमें? शीतलता देते हैं, और ये जो सब्जियों में स्वाद पैदा कर देते हैं। इसलिए वो एक उत्सव में हम खीर जो है भगवान को ऑफर लगाने के लिए पहले चंद्रमा में रख देते हैं रात को। तो चंद्रमा का भी बड़ा रोल है। भगवान कहते हैं चंद्रमा भी मैं हूँ। ईर्ष्या तो नहीं हो रही? सब कुछ भगवान ही है तो हम क्या है? हम भी है कुछ। चलो हमारे अंदर बुद्धि तो है, ये बात तो मानते हैं। हमारे अंदर क्या है? इंटेलिजेंस तो है। लेकिन भगवान ने फिर एक श्लोक में क्या बोल दिया कि बुद्धिमान की बुद्धि भी मैं हूँ। कितना इगोइस्टिक आदमी लगता है जो कह रहा हर चीज़ मैं ही हूँ बस, मतलब मेरी बुद्धि मैंने लगाई, मैंने कोई एग्जामिनेशन क्लियर किया, मैं टॉप रैंक लाया, और वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारी ये बुद्धि जो है ना, जिसे तुमने सोचा वो मेरी बुद्धि है। तो डिप्रेशन ना हो जाए आदमी को, तो मैं किस काम का हूँ फिर? होगा कि नहीं? बताइए, हमारी बुद्धि हमारी है या भगवान की है? कैसे? हाँ, कई बार क्या होता है, चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे आप अगर पुरानी पिक्चरें देखते थे तो एक्सीडेंट हुआ और अचानक से आदमी क्या बोलता है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो क्या हो गया उसकी बुद्धि को? चली गई। तो ऐसा तो नहीं है कि बुद्धि का मतलब ब्रेन के कुछ कनेक्शन है, वो कनेक्शन कट जाते हैं एक्सीडेंट में तो बुद्धि चली जाती है, ऐसा मानते हैं आप लोग? हाँ, कि ब्रेन का कनेक्शन कट गया तो बुद्धि चली गई। अगर ऐसा है तो नए जन्म में, हाँ, हम जब दोबारा जन्म लेते हैं तो कितने ऐसे केस आ गए जिसमें उसको पुराने जन्म की स्मृति भी रहती है ना। तो स्मृति क्यों रहती है? इसका मतलब ब्रेन तो बदल गया कि नहीं? ब्रेन वाला ब्रेन का पुराना ब्रेन कहाँ चला गया? जल गया, बह गया, सड़ गया, मिट्टी के नीचे गल गया। अब नया ब्रेन है, उसके अंदर भी वही स्मृति है। इसका मतलब बुद्धि कुछ अलग विषय है। तो बुद्धि कहाँ से आई? भगवान कहते हैं वो बुद्धि मैं हूँ। जो आजकल की हम साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, वास्तव में बुद्धि देने वाले भगवान है। भगवान कहते बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ। और व्हाट अबाउट पावर? जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, दिस, ये पावर किसकी है? ये तो मेरी है। तो भगवान यहाँ पे इसी चैप्टर में बताया कि बलवान का बल मैं हूँ। तो फिर आलसी का आलस कौन है? आलसी का आलस कौन है? जब भगवान को नहीं याद करेगा तो उसका बल खत्म हो जाएगा, तो आलसी हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी, क्योंकि बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है और बलवान का बल भगवान है। तो जो भगवान को नहीं मानेगा वो क्या हो जाएगा? क्रेजी एंड लेजी। इसलिए कहते थे प्रभुपाद कि इस्कॉन के भक्तों को क्या होना चाहिए? इसका मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि भगवान की इंटेलिजेंस उनमें आती है यदि वो भगवान को याद करते हैं तो। और बलवान होना चाहिए। कैसे बलवान? यानी कि सबको 50-60 दंड लगाने चाहिए, उठक बैठक लगानी चाहिए, 50 सूर्य नमस्कार लगाने चाहिए, हाँ, तब बल आएगा। तो बल का मतलब क्या है? आपको मालूम है प्रभुपाद कितने पुशअप्स लगाते थे? पता है किसी को? कितने लगाते थे? 94 नहीं लगाते थे। तो प्रभुपाद बलवान थे। क्या था उनका बल? एक आदमी कितने आदमी को खींच सकता है बैलगाड़ी में? 10, 15, 20। प्रभुपाद ने पूरे संसार को खींच दिया, बताइए, अपनी ताकत से। उनका बल, ये बल कहाँ से आया उनके पास? भगवान से है, बल है। तो बल जरूरी नहीं है कि आपके बाइसेप्स आपके बल है। तो ये बलवान का बल कौन है? भगवान है। अब बताइए, अब कुछ बचा हमारे पास? कुछ बचता है हमारे पास? हमारा तो हमारा सब कुछ किसका है?
भगवान का है। अब ईर्ष्या होती है? ओके, तो सुनते रहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब हम कहना क्या चाहते हैं ये बताते हैं आपको। अब इतना कुछ समझने के बाद, देखने के बाद, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो अनंत गहराई है। नहीं, भगवान के बारे में जितना चिंतन करा जाए उतना कम है। जब हम प्रकृति में तोते के रंग को देखते हैं, मोर के पंख को देखते हैं, हाँ, तो प्रकृति में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के भगवान बहुत कुछ बताते हैं कि गरुड़ मैं हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, यहाँ पर मैं हिमालय हूँ, वटेवर। तो सारी चीज़ों को देखकर हमें भगवान की स्मृति आनी चाहिए कायदे से। बताइए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं आज की डेट में। पहले पहाड़ों पे जाना पॉसिबल नहीं था, इतने रास्ते नहीं थे। आप तो हर जगह के रास्ते बन गए। कई बार पहाड़ के टॉप में क्या दिखता है आपको? पहाड़ के टॉप में झील बनी दिखती है। कहीं है किसी पहाड़ के टॉप में झील? कहाँ पे? कई जगह ऐसी चीज़ें दिखती हैं, आपने देखी होगी अपने जीवन में, हाँ, कि ये क्या है यहाँ पर छुपा हुआ प्रकृति का नमूना। लेकिन ऐसी जगहों में घूमने के बाद भी आदमी वापस आ जा रहा है, लेकिन उसको भगवान की स्मृति नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसका क्या कारण है फिर? कि इतना कुछ देखने के बाद भी हम लोग गॉड कॉन्शियस नहीं हो पा रहे। उसका क्या कारण है बताइए? माया के कारण। वो भी इसी में भगवान ने बोला। तो ये सब बोल के भगवान ने बोला, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, कि इस माया के कारण वो मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका कोई तो उपाय होगा? कह रहे नहीं, कोई उपाय नहीं है इसका, क्योंकि ये माया बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। हाँ, तो क्या भगवान मजबूर है उनसे माया के सामने? इतनी पावरफुल है? नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी माया है, मम माया। तो मेरी माया तो भगवान के कंट्रोल में होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी क्या है, संसार के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, भगवान को नहीं समझ पा रहे। उसका क्या कारण है बताइए? हाँ, बुद्धि हर ली है, माया ने बुद्धि हर ली है। ओके, और क्या कारण है? माया अपना काम कर रही है, भ्रमित कर रही है, उसका काम ही यही है। तो हम भ्रमित हो जा रहे हैं। हाँ, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, वही तो क्वेश्चन है, हम क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, भगवान के ऊपर सर्वोच्च श्रद्धा नहीं कर रहे हैं। अपने आप को भगवान बुद्धिमान, बलवान मान लिया है, रिसर्चर, साइंटिस्ट, पीएचडी, डबल पीएचडी मान लिया है। शरणागति नहीं कर रहे। इसलिए अगली लाइन में क्या बोला? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति। क्योंकि हम शरणागति नहीं कर रहे, इसलिए हम भगवान के सामने भी भगवान को नहीं समझ पा रहे। इसलिए बड़ा हैरानी वाली बात है, आप लोगों को मालूम है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलता है? किसी को मालूम है? यहाँ पर सांस लेने की प्रक्रिया कैसे कैसे चलती है? नहीं मालूम है? देखिए, किसी को मालूम नहीं है। ब्लड का इन्फ्यूज़न कैसे, उसमें ऑक्सीजन कैसे मिला के कैसे सर्कुलेशन होता है, मालूम है? कोई यहाँ पे डॉक्टर होगा ही नहीं, तो मालूम कैसे होगा? नहीं है मालूम। फिर भी आप लोगों की श्रद्धा है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिसको ये मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चलता है, उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है। कुछ अजीब सी बात नहीं है? है कि नहीं अजीब सी बात? जिस व्यक्ति को मालूम है, कौन है वो व्यक्ति? वो है हमारे ज्ञानी साइंटिस्ट लोग। साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, इनको मालूम है कि नहीं अच्छे से बॉडी में कैसे कैसे क्या चलता है? हाँ, आपको मालूम है कि पेट के अंदर बच्चा कैसे कैसे ग्रो करता है? हमें तो बस एक चीज़ बताई थी, प्रभु जी खट्टा मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, लेकिन हम खा ही लेते थे। हमें नहीं मालूम अंदर क्या चल रहा है। लेकिन डॉक्टर को पता है, डॉक्टर को पूरा पता होता था, वो देखता भी था, लड़का है लड़की है। आपको बताया उसने? बताया नहीं। सब कुछ पता था उसको, क्या चल रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उसके बावजूद भी उसको भगवान में विश्वास नहीं है। ये क्या है? कितनी अजीब सी बात है। ऐसा क्यों है कि सामने खड़े हैं भगवान के एक तरह से, और चमत्कार होते हुए देख रहे हैं, और फिर भी भगवान पर विश्वास नहीं है? क्यों नहीं है? फिर से बताइए। क्योंकि शरणागति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्योंकि श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पर
हाँ क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना, बताइए आगे, कि खुदा है, खुद मुझसे पूछे, क्या पूछे, कि तेरी तू क्या चाहता है ये बता, इतना बुलंद अपने आप को करो। तो जब ऐसे विचार हमारे होंगे तो कहाँ से भगवान हमें बिलीव करेंगे, वहाँ करेंगे? तो यही भगवान ने बताया, ठीक है। ओके, अब जो है हमारा असली क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो हम पहुँचे अब तक। ऐसे लोग जो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को नहीं समझते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, समझ में आया आपको क्या क्या कहते हैं? सुनिए, जो निपट मूर्ख है, ऐसा लगता है भगवान थोड़े सा गुस्से में है। निपट मूर्ख है, निपट पागल है, एक नंबर का गधा है, मनुष्यों में अधम है, जानवर है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। हाँ, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, देखिए गाली पे गाली। जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किया हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं कर रहे, जाते जाते भी एक शब्द बोल गए, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब बताइए कितनी दयनीय स्थिति है। ये उन लोगों की कथा है जो अभी तक जो हमने बोला इसको नहीं मानते हैं। हाँ, तो क्या क्या हैं बताएंगे आप लोग, क्या क्या हैं ये लोग? निपट मूर्ख हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम निपट मूर्ख हैं? हाँ, हम तो समझते थे कि मेरा बालक निपट मूर्ख ही रह गया। कई लोग माता पिता सोच रहे हैं पीले कपड़ों में आ गया, निपट मूर्ख कहीं का। हाँ, पीले कपड़े वाला निपट मूर्ख, लाल कपड़े वाला निपट मूर्ख। दुनिया में क्या क्या कर सकता था, दिमाग लगा, भगवान ने दिमाग दिया था। अरे पागल, आईआईटी कर चुका था, आईआईटी करने वाला था, हाँ, पीले लाल कपड़ों में आ गया। देश की जीडीपी को बढ़ा सकता था, हाँ, क्या क्या आविष्कार कर सकता था, कोई ऐप नहीं बना देता, लेकिन क्या मूर्ख कहाँ पर आ गया। हाँ, और ये देखिए, ये तो गृहस्थ थे, इनका मत कहाँ मारा गया। हाँ, घर बार छोड़ के, हाँ, कहाँ बैठे हैं ये लोग? आप बताइए, मूर्ख। लेकिन भागवत गीता किसी और को मूर्ख बता रही है, बता रही वो व्यक्ति मूर्ख है वास्तव में, जो व्यक्ति इतना कुछ भगवान से प्राप्त होने के बाद भी भगवान को नहीं मानता है। अब आप बताइए, आप लोग में से अधिकतर लोग माता पिता होंगे, नहीं तो बनेंगे। तो अगर कोई माता पिता के सब कुछ देने के बाद बहुत बड़ा अफसर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन माता पिता को लात मारता है, सुनता नहीं है, बड़ा सक्सेसफुल आदमी माना जाएगा? क्या क्या विचार है आप लोगों के? आप बताइए कैसा लगेगा आपको? आपका बेटा आईएएस बन गया, हाँ, लेकिन एक फ्रॉड में पकड़ा गया, एक मिनिस्टर्स के घोटाले में पकड़ा गया, सक्सेसफुल मानेंगे आप? चलो मानेंगे जब तक आपका बुरा नहीं करेगा, और फिर आपको भी घोटाले में फंसा दिया, आपके साथ घोटाला क्या किया कि आपको मानना बंद कर दिया, आप मानेंगे उसको? क्या लगता है आपको? हाँ, तो उनकी नज़र से पूछा जाएगा कि नहीं कि वास्तव में सक्सेसफुल है? नहीं। क्यों उनकी नज़र से क्यों पूछा जाए? क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट को आगे लॉन्च किया, हाँ, और वो प्रोडक्ट ही अब कह रहा है कि ये बेकार है, वो बेकार है। वैसे ही हमको किसने लॉन्च किया? भगवान ने। तो किसकी नज़र से पूछा जाएगा? और हम पूछ रहे हैं संसार की नज़र में, बताइए मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेस। वो कोई आदमी आता है, कोई कंपनी का बहुत बड़ा डायरेक्टर, वो मेरा मेंटर है, वो कह रहा है ऐसे करो, उसकी नज़र में हमें सक्सेसफुल बनना है। इसकी नज़र में मेरे बुआ जी कह रही हैं, मेरी फूफा कह रहे हैं, मेरा ये कह रहा है, तुम पागल हो गया है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो हम लोग इनकी राय को चाह रहे हैं, और भगवान की राय से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे बीज दाता पिता हैं, उनसे कोई मतलब नहीं कि उनकी राय क्या है। वो कह रहे हैं वो मूर्ख आदमी है, निपट मूर्ख है, चाहे वो डबल पीएचडी होल्डर क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, वो एक नंबर का मूर्ख है जो भगवान को नहीं मानता है। मनुष्यों में क्या है? अधम है, सबसे गिरा हुआ है। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं। आपको पता है हम वीवीआईपी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जहाँ रहते हैं, उस सोसाइटी में हमने घर लिया है। तो हम क्या हो गए मनुष्यों में? वीवीआईपी, सुप्रीम।
और भगवान बता रहे हैं जो मुझे नहीं मानता है वो कौन है? मनुष्यों में आदम है। आप समझ लीजिए क्या है वो। वेरी वेरी गधा पर्सन, वेरी वेरी इलिटरेट पर्सन, VVIP इलिटरेट, क्योंकि उसको इतना ही नहीं पता है कि कौन सप्लाई कर रहा है, कौन दे रहा है, वो भगवान कौन है। इसलिए मनुष्यों में वो अदम है। और जिसका ज्ञान माया द्वारा हार लिया गया है, मतलब उसने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया संसार में, किताबें बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन उसके निचोड़ को नहीं समझ पाया। कई लोग कहते हैं हमें गीता के 700 श्लोक याद हैं, कई कहते हैं हमें ये भी याद है, हमें वो भी याद है, ये 40 वो 40 सारे सब कुछ याद है, लेकिन उसका निचोड़ मालूम नहीं आया उनको। निचोड़ क्या है? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। तो इस बात को नहीं समझ पाया कि भगवान ही सुप्रीम है। उसका ज्ञान का क्या हो गया? उसका ज्ञान हार लिया गया। ऐसा कभी हुआ है कि आप एग्ज़ाम में पेपर देने गए और एग्ज़ाम को देखते ही आपका ज्ञान हार गया? सब लगता है कुछ नहीं हो पाएगा आज। हर बार ऐसा होता है। तो ज्ञान तो था, याद करके आए थे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में बैठे लगा कि सब खत्म हो गया, साफ हो गया। ऐसा हो जाता है समय आने पर। एक मेरा मित्र था, उसने 3-4 साल तक कुंग-फू कराटे सीखी। ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम। खूब घूंसे, लात, किक, ये वाली किक, वो वाली किक, क्या कहते हैं मुझे, अशोतोगारी, पता नहीं क्या क्या नाम अजीब अजीब से, वो हमें बताता, हम पे अपनाता था वो आके। तो मैं बता रहा था एक दिन पहले भी, हम सड़क में जा रहे थे और कुछ जो होते नहीं मवाली टाइप लड़के, वो आए, उनसे कुछ बहस हुई और उन्होंने उसको नॉर्मल तरीके से घसीट घसीट के पीट दिया, नॉर्मल तरीके से, देसी स्टाइल में। फिर मैंने पूछा भैया क्या आ गई आपकी किक्स, और कह रहा यार कुछ याद ही नहीं आई, एक भी किक याद नहीं आई, समझ नहीं आया, हुआ गया। उन्होंने थप्पड़ मार, कॉलर पकड़, नीचे गिरा, लात मार, खत्म। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। तो ये सारा ज्ञान अगर समय पर नहीं आया दिमाग में तो क्या हो गया? सब वेस्ट हो गया। क्या फ़ायदा होगा ऐसे ज्ञानी होने का? तो समय पर याद आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बादाम खा सकते हैं। बादाम, दही, पेपर से पहले दही खाई आप लोगों ने जाने से पहले? हाँ, लेकिन फिर ऐसा क्या बोलते हैं, आज दिमाग का दही हो गया। समझ नहीं आया कैसे बैठ रहा है, और दही खा के जाते हैं। तो याद फिर भी नहीं आता है, क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, कि जिसको भुलाना है मैं ऐसे भुला देता हूँ, उसको समझ नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा। तो ऐसा होता है, हम लोग सुनते हैं वैष्णव अपराध नहीं करने चाहिए, ये नहीं, लेकिन पता नहीं क्या होता है प्रभु जी, अंदर से कुछ ऐसा होता है कि रुका ही नहीं जाता है, हम बोल ही देते हैं कुछ, हाँ, पता होने के बाद भी। तो वो स्मृति कौन देगा? भगवान देंगे। किसको देंगे? जो शरणागति होगा उसको भगवान स्मरण करा देंगे, स्मरण करा देंगे। और स्मरण आते ही, ऐसा किसी को स्मरण कराया भगवान ने? गजेंद्र को स्मरण कराया, हाँ, हाथी को स्मरण करा दिया, क्योंकि पिछले जन्म में उसने कुछ किया था तो उसको स्मरण आ गया, तो उसने भगवान की स्तुतियाँ शुरू कर दी। और किसी को स्मरण कराया? कौन से महाराज? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज कुछ भी जानते नहीं थे बेचारे, एक तरह से सच बताएं तो अनपढ़ थे, बालक थे, वो पढ़ना लिखना शुरू ही कहाँ किया था। अभी जंगल में चले गए तो भगवान ने एकदम से ऐसा ज्ञान दिया कि पट 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 फटाफट बोलने लगे। और कौन? ब्राह्मण, अजामिल, ओके, चलिए अजामिल। जड़ भरत, जड़ भरत जब क्या बने? हिरण बने, तो उन्हें स्मरण करा दिया। बताइए, हिरण को स्मरण करा दिया कि आई एम अ डिवोटी। तो इसलिए वो डिवोटी क्या करता था हिरण? वो मंदिर के आसपास घूमता था। तो जो लोग, आप जो कभी प्रसाद पाएंगे यहाँ बाहर नीचे डालते जाएंगे कूड़ेदान में, अगर आपको दिखेगा कोई कुत्ता वहीं पे आके खाता है रोज़, कई बार ऐसा देखा जाता है, तो इसका मतलब कोई विशेष कुत्ता है। हाँ, तो वो हिरण भी ऐसा ही था, उसको स्मरण में आया, वो वहीं पर जाके भक्तों का झूठा खाया करता था। इसका मतलब उसकी स्मृति रही। हाँ,
उसकी स्मृति किसने दी? भगवान ने दी। क्योंकि जड़ भरत वास्तव में उससे पहले भरत महाराज शरणागति थे। लेकिन हमें याद नहीं है कि पिछले जन्म में हमारा साथ क्या हुआ था। हमें क्यों नहीं याद है बताइए? हम शरणागति नहीं है। अगर हमें याद आएगा तो क्या होगा फिर? अरे बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तो कहते हैं एक फूफा के बेटे की बेटी की शादी है, एक इसका बर्थडे है, फिर कहेंगे अरे वो दूसरे जन्म की भी तो है प्रभु जी, वो रिश्तेदार संख्या बहुत बढ़ गई है, और उसके पिछला याद दिला दिया तो फिर तो आदमी बेचारा ख़त्म ही हो जाएगा वो। प्रभु जी वो वाली माँ की तबीयत खराब है, प्रभु जी आज इस माँ की तबीयत खराब है, हैं? कैसे करेंगे बताइए? सोचिए, सोच के देखा कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें जानबूझ के भगवान भुला देते हैं, पागल हो जाएगा ये इंसान। इसलिए भूला रहे तो अच्छा है। कब तक भुलाएंगे? जब तक हम शरणागति नहीं करें। जब शरणागति कर देंगे तब याद क्यों दिला देंगे? क्योंकि आदमी कहेगा ये पिताजी ये माताजी बहुत हो गए, बहुत जन्मों में हो गए जी, कंफ्यूज मत करो मेरे को। हाँ मुझे पता है कि मेरा पिताजी कौन है। ऐसा किसी ने बोला? हाँ हर्ष शोक ने बोला, नारद जी को बोला। ये बाकी तो उल्लू थे। अब नारद जी आगे, तो नारद जी से अपनी पर्सनल बात कर पाऊंगा मैं। तो नारद जी ने कहा बेटा तू आ जा, तेरे माता पिता बड़े परेशान हैं। तो नारद जी इधर बैठो, मेरी बात सुनो, आप तो समझ में आएगी आपके। अब बताओ कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं? ये कि कौन चित्रकेतु महाराज? ये मेरे माता पिता हैं। इसके पीछे वाले के माता पिता का क्या करूँ? उसके पीछे वाले का क्या करूँ? उसने बोली अपने मन की बात। हाँ, और जैसे ही चित्रकेतु महाराज ने सुना, और उनकी तो सारा इमोशन, जैसे किसी शराबी को थप्पड़ मार दो भूत उतर जाता है उसका, तो उसका भूत सारा उतर गया उनका ओहो सही कह रहा है। तो इस प्रकार उसको याद दिलाएंगे जिसको ये रियलाइजेशन होगी कि ये बाल ये सब फालतू है, तो भगवान याद दिलाएंगे। इसलिए याद नहीं दिलाते। तब तक क्या करता है? तब तक माया उनके ज्ञान को हर लेती है। हाँ, तो माया अच्छा काम करती है, माया बुरा काम करती है? बताइए। अच्छा काम कैसे? कि अगर उसको याद दिला दिया तो पागल हो जाएगा, इमोशंस के अंदर ही मर जाएगा, इमोशन में डूब जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसलिए माया उसका ज्ञान को हर लेती है। तो माया कुछ गलत नहीं करती है, वो भगवान के कहने पर ही सारा काम करती है। तो माया ऊपर से ज्ञान, हाँ, आश्रम भावी आश्रम, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करता है। तो जहाँ पर माया है वहाँ पर कृष्ण नहीं है, अंधकार है। तो वहाँ पर कौन है? अंधकार में कौन होता है? असुर, जानवर, निशाचर, ये सब इनकी शक्ति कब बढ़ती है? अंधेरे होने पर। शहरों की गलियों में जब अंधेरा हो जाता है आधी रात के बाद, हाँ, भूत निकलते हैं। हाँ, 12 बज गए कहते हैं ना, तेरे तो 12 बज गए। तो भूत प्रेत सबकी शक्ति कब बढ़ती है? रात में। तो जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ उजाला नहीं है, वहाँ अंधकार है। अंधकार में कौन है? असुर है। और आसुरी भाव हो जाता है, क्योंकि माया उसके ज्ञान को हर लेती है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है? आसुरी भाव। आसुरी भाव क्या है? क्या है आसुरी भाव? आसुरी भाव क्या है? भगवान को ना मानना आसुरी भाव है। अपने को भगवान मानना आसुरी भाव है। अपने को भोक्ता मानना, इंजॉयर मानना आसुरी भाव है। तो आसुरी असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करता है। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। या जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो कौन है? वो ऐसे, जो ग्रहण नहीं करते वो ऐसे दुष्ट हैं, वो ऐसे निपट मूर्ख हैं, वो ऐसे मनुष्यों में अधम हैं। ये भगवान की डेफिनेशन है। अब बताइए आप लोग, हम लोग क्या बनना चाहेंगे? इंटेलिजेंट, भगवान के प्रिय। तो भगवान के अनुसार बनना पड़ेगा प्रिय। हाँ, तो प्रभुपाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि भगवद गीता में कहा गया कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। कठोर नियम है ना यहाँ के, जन्म मृत्यु जरा बीमारी कठोर है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, एक प्रश्न उठता है। प्रभुपाद में वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या? कि विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, जनता के नेता, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? और बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं योजनाएं। कौन सी योजनाएं बनाते हैं? पंचवर्षीय योजना,
और बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति करने की खोज करते हैं। तो एक क्वालिटी बताई हम लोगों में, क्या? धैर्य। हम लोगों में धैर्य तो है। कोई एग्जाम्पल है धैर्य का? कि पिटता जा रहा है, पिटता जा रहा है, पिटता जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कितना धैर्य है देखिए आप, हम सब डिस्कस करते हैं। हाँ, आप लोग दिल्ली जाते हैं, आप में से कई लोग तो दिल्ली जो जाता था आज से 10 साल पहले, बड़ी मुसीबत नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे, कई समस्याएं थी। तो जब पहला फ्लाईओवर बना तो हमें लगा ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो फ्लाईओवर जब बन रहा था तो दिक्कत रही या अच्छा रहा? दिक्कत रही। एक वन वे कर दिया, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, किसी तरह हम वेट ही करते रहे धैर्य से, कोई नहीं, बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा सुनहरा दिन आया इतिहास में जब वो फ्लाईओवर खुल गया। अब जब वो फ्लाईओवर खुल गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगला फ्लाईओवर बनना, सारा जाम यहाँ से निकला, फट से निकला, अगली रेड लाइट पे जाके अटक गया। अब अगली रेड लाइट पे फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ। हाँ, तो मेरे को खुद ही देखते हुए 20-25 साल हो गए कि ये सिलसिला बंद ही नहीं हुआ। पता नहीं कौन भोगेगा इसको, आगे आने वाली कौन सी जनरेशन भोग पाएगी कि हम तो पूरे जीवन में ठाक ठूक, मेट्रो, रैपिड मेट्रो, फ्लाईओवर, फिर ये, फिर एक्सपेंशन, फिर ये वाली सिटी, फिर वो वाली सिटी, और इस प्रकार से कुछ चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर बहुत धैर्य है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, बहुत धैर्य हमारे अंदर। ऐसा धैर्य किसी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? ऐसा धैर्य गधे के अंदर भी पाया जाता है। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि वो गधैया से दुलत्ती पाता है बार बार, लेकिन उसके अंदर धैर्य है, हम होंगे कामयाब एक दिन। गधा इसी बात से खुश है। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि वो कई बार गाना भी गाता है, गधा, गधे का गाना प्रभुपाद बता रहे हैं, गाना भी गाता है। वो इतना धैर्यवान है कि इतनी मुसीबतों के अंदर भी वो बड़ा पॉजिटिव थिंकर है। हाँ, उसने नाइट क्लब खोल रखे हैं, उसने डांस पार्टीज खोल रखी हैं ताकि वो हर फिक्र को धुएं से उड़ा दे। कितना पॉजिटिव थिंकर है, कितना धैर्यवान है। ऐसा धैर्यवान, ऐसा पॉजिटिव थिंकर बनना चाहेंगे आप लोग? क्यों नहीं बनना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है, धैर्य है। धैर्य होना अच्छी बात नहीं है? नहीं है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तो अच्छी बात नहीं है धैर्य? कहाँ पर धैर्य होना चाहिए जी? हाँ, धैर्य भी तो सोच के होना चाहिए। हाँ, एक आदमी है, सोचिए, वो एक वैश्या के पीछे पड़ा हुआ है और वैश्या उसको गाली दे रही है, वैश्या ने उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके आगे कोई बात नहीं, आप मार लीजिए, आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। कितना धैर्यवान है बताइए? धैर्यवान है। हाँ, ये सही मायने में धैर्य बोला जाएगा इसको? ये धैर्य नहीं है, ये निपटता है, कायरता है, मूर्खता है। इसी के लिए बोला मूढ़ है, पागल है। ऐसी चीज़ के लिए धैर्य करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े संत पुरुष की आत्मा जग गई थी। हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर, तुलसीदास। लेकिन जो गधा है, निपट मूर्ख है, वो मार लो। हाँ, कुत्ते देखे हमने? कुत्ते एक बिच के पीछे घूमते हैं, फाड़ देता है एक दूसरे को, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ही कुत्ता हूँ और तुम्हारा ही बना रहूँगा, जन्म में मृत्यु में, जन्म में व्याधि में, मैं तुम्हारा ही बना रहूँगा। ये अच्छा व्यक्ति है, धैर्यवान व्यक्ति माना जाएगा? एक नंबर का मूर्ख है जो पिट रहा है संसार से, लेकिन फिर भी उस माया के प्रति धैर्यवान बना हुआ है कि माया एक दिन मुझे सुख देगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्यों नहीं होता कि ये विद्वान लोग शरणागति करते। प्रभुपाद कह रहे हैं, गीता इसका उत्तर देती है। कई सारे ऐसे लोग हैं, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित इत्यादि, जो भगवान की शरण जिन्होंने ग्रहण करी, लेकिन जो वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, हाँ, किंतु भौतिक लाभ के लिए बने हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो लोग हैं, क्यों नहीं शरणागति करते? क्योंकि ये वास्तविक ज्ञानी है ही नहीं। संसार ने उनको ज्ञानी बना दिया, वास्तव में ज्ञानी नहीं है ये लोग।
लेकिन संसार में यार तुम डॉक्टर हो, आओ, तुम वकील हो, आइए, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे। एक संत बेचारा खड़ा होगा किसी मंच पे, कोई बात धोती कुर्ता में आपकी बात सुनेगा नहीं, और कोई बहुत बड़ा कहीं का अफसर आ जाएगा तो आप बोलिए सर, आप बोलिए। ऐसा होता है कि नहीं? आपके कपड़े से आपकी पहचान करी जाती है कि नहीं? तो संसार में इन लोगों को ज्ञानी बना दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं ये ज्ञानी है ही नहीं, ये केवल योजनाएं बनाते रहते हैं, ईश्वर विहीन योजना, ईश्वर को मानते नहीं है। ये हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं विदाउट ईश्वर। हाँ, ये क्या कहते हैं इसको, जनसंख्या की प्रॉब्लम, बढ़ती हुई आबादी भारत की प्रॉब्लम है कि नहीं है? भारत की प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? जनसंख्या। तो इन्होंने भी एक उपाय निकाला। क्या उपाय? ईश्वर विहीन उपाय। इन्होंने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव लगाओ, और प्रचार कर दिया कॉन्ट्रासेप्टिव, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि चरणामृत बांट रहे हैं, यूज करिए, यूज करिए। ये उपाय है, सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये ईश्वर विहीन सॉल्यूशन है। ईश्वर का सॉल्यूशन नहीं है। भगवान के सिस्टम में अपने आप बैलेंस करती है सृष्टि। यदि भगवान के लिए इंसान जीता है तो उसको मुर्गों की जनसंख्या को रोकने के लिए कई लोग बहुत ही कल्याणकारी काम कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं ताकि मुर्गों की जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके। हाँ, अगर मुर्गों को काटा नहीं जाएगा मुर्गों को, तो क्या होगा? चारों तरफ क्वैक क्वैक क्वैक, सवेरे आप सो ही नहीं पाओगे, तो बाग देने लग जाएंगे सारे चारों तरफ। होगा कि नहीं? ऐसा होगा? कौन कंट्रोल करेगा? वो भगवान का कंट्रोल है। लेकिन हमने क्या किया? हमने पोल्ट्री फार्म खोल के हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये योजना क्या है? ईश्वर विहीन योजना है। बेरोजगारी की योजना, गरीब की योजना, ये योजना, वो योजना। जो योजना में ईश्वर नहीं है वो योजना प्रभुपाद कह रहे हैं वो योजना बेकार है। और ऐसी योजना बनाने वाला कौन है? धर्मध्वजी चौधरी, लीडर ऑफ द सोसाइटी। और वो खुद क्या है? वो खुद अंधा है। और किसको लीड कर रहा है? एक और अंधों को। तो सोचिए, अंधे का लीडर अंधा। प्रभुपाद ऐसा कहते थे। आपने रास्ता पूछा, भाई साहब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हाँ रास्ता बताएंगे? हाँ, यहाँ से सीधा चल के राइट हो जाओ। हाँ, अब वो गया और ढाक से ठुक गई। तब पता चला वो दूसरा भी जिसने बताया कौन था, वो भी अंधा ही है। ऐसे वो सुना होगा आपने कहानी में हाथी। हाँ, सारे अंधे लगे। हाथी कैसा है मैं बताता हूँ। हाथी एक बहुत बड़े खंबे जैसा है, पैर को पकड़ के। नहीं, हाथी एक दीवार है, पेट को हाथ लगाया। नहीं, हाथी सूप है, कान को हाथ लगाया। सब लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो कोई कह रहा है नहीं भगवान ये है, कोई कह रहा है नहीं भगवान वो है, कोई कह रहा है नहीं दुनिया का सोल्यूशन ये है, कोई कह रहा है नहीं मुझे पता है। ऐसी डिस्कशंस एंड डिबेट्स होते हैं। कहाँ पर? मेट्रो में, न्यूज़ चैनल में, नाई की दुकान में, हर जगह विद्वान लोग चर्चा करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अंधा दूसरे अंधे को लीड करता है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृतना कहा गया है। ऐसे लोगों को दुष्ट बताया गया है जो ऐसी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना के विरोध में होता है। नास्तिक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो जो भी इन्वेंट करता है वो ईश्वर के प्लानिंग के अगेंस्ट में होता है। तो हमने देखा कि अन्न की कमी हो गई, तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले फटाफट हमने बनाया यूरिया, हमने बनाया इंजेक्शन। दूध की कम हो रही है, हाँ, तो जैसे इंजेक्शन हमें लगते हैं वैसे भैंस को भी लगा दिए। अब भैंस ने दूध बढ़ा दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं। हाँ, अब हम ओरिजिनल चीज़ को ढूंढ रहे हैं। पता है आपको? प्राकृतिक खेती करनी है अगर आपको, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मालूम है? किसी को मालूम है? ओरिजिनल बीज, सीड ही नहीं है। किसी को देसी गाय अगर गौशाला बनानी हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो देसी गाय का बछड़ा प्योर, कोई कहा जी 50% है, कोई कहेगा 60% है, कोई कहेगा बीज ही खत्म कर दिया है हमने उसका, तो बीज ही नहीं बचा अब तो। ये क्या योजनाएं? कौन सी योजनाएं? ये ईश्वर विहीन योजनाएं हैं। हाँ, तो ऐसी योजना से संसार का बेड़ा गर्क है। शिला प्रभुपाद या भगवान 16 पॉइंट, ये मैंने 8 और 9 इसमें लिखा है कि जो लोग ऐसे विचार वाले होते हैं वो संसार में डिवास्टेशन, विनाश लेके आ जाते हैं। वो ऐसे बॉम्ब बनाते हैं जिससे संसार का नाश हो जाए। वो कहते हैं कोई संसार में भगवान नहीं है, ये संसार केवल स्त्री पुरुष के या मेल फीमेल के जुड़ने से सृष्टि बनती है, बच्चा पैदा हो जाता है,
अपने आप सारे बच्चे हो जाते हैं। इस प्रकार से ये लोग विनाशकारी योजनाएं बनाते हैं, और जिसके भुगत कौन रहा है? जो हम भुगत रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं बनाते हैं। तो आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जैसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान कहते हैं कि ये लोग कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, वो सोचते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं। वो आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, हाँ, कालिदास के बारे में सुना? कालिदास क्या कर रहे थे? वो प्रोग्रेस कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ही वॉज एन एक्सपर्ट, क्या कहेंगे उसको? कारपेंटर लकड़ी काटने में एक्सपर्ट होता है। बड़ी तेज़ी से पेड़ काट दे जो फटाफट, वो एक्सपर्ट है। तो बहुत तेज़ी से पेड़ काट रहे थे, लेकिन वो कौन सी टहनी काट रहे थे? जिसमें खुद ही बैठे थे। तो पेंटर एक्सपर्ट तो है, लेकिन वो अपना ही विनाश कर रहे हैं। हम लोग भी बड़े एक्सपर्ट हैं, हाँ, पृथ्वी का दोहन करने में, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा ऐसा घटिया एनवायरनमेंट बनाते जा रहे हैं, ना जहाँ पानी है शुद्ध, ना हवा है शुद्ध। तो ये है, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान कहते हैं कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का बोध नहीं है, वो सोचते हैं कि वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वो बुद्धिहीन है, विचारों से शून्य है। वो अधिक अधिक भोग करने का प्रयास करते हैं, और क्या करते हैं? पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ईश्वर विहीन है, तो फिर काहे का एवरीबडी इज़ वांट कि मैं कैसे एंजॉय करूं, मेरा घर कैसे भर जाए, मुझे कैसे फ़ायदा हो जाए, किसी का क्या जाता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी ईश्वर विहीन संसार के अंदर करुणा, दया, प्रेम नहीं रहता। आज की डेट में हम प्रेम की बहुत बात करते हैं, फैमिली प्रेम, फैमिली गेट टुगेदर है, फैमिली डिनर है, हर कुछ क्या है? फैमिली के इर्द गिर्द है। बट वो फैमिली छोटी होती जा रही है फिर। हाँ, अब फैमिली में क्या हो गया? नहीं, ये तो चाचा का है, ये तो ताऊ का है, इसके साथ नहीं। हाँ, है वो ना, थोड़ा सा धीरे धीरे होता जा रहा है। फिर हस्बैंड वाइफ रह गए। तो जो ये संकुचित विचार है, इससे हमारी व्यापकता खत्म हो रही है, और अल्टीमेटली हेटरेट पैदा हो रही है संसार में। और यही वसुधैव कुटुंबकम अगर हम विचार अपनाएंगे कि हम सब उसी भगवान के संतान हैं, हाँ, ये पृथ्वी हमारी माँ है, हाँ, ये सब भगवान की पत्नी है, तो हमारे विचार बदलेंगे, तो पृथ्वी का पोषण अपने आप हो जाएगा। आप हर कुछ करने से पहले सोचोगे, आप प्लास्टिक को डालने से पहले अपने आप ही सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं तो आप गंगा जी को साफ करते रहो, पीछे से गंगा को गंदे करते रहो। किस प्रकार का प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये विनाशकारी योजनाएं हैं। गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में काम करती है, वो स्वतंत्र नहीं है। हाँ, जैसे हमने सुना था, इसलिए यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो इस भौतिक प्रकृति को लांघ पाएंगे, लेकिन ये दार्शनिक हमें ये काम नहीं करने देते। और अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि ये 4 प्रकार के लोगों के बारे में और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। पहला, दोबारा से सुनिए, मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं के भांति निपुट मूर्ख हैं। मूर्ख कौन है बताइए? बहुत मेहनती है, लेकिन गधे की तरह मेहनती है। कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति मूर्ख है। प्रभुपाद क्या कहते थे, किसी को याद है इसके लिए? गधे को मूर्ख क्यों कहा गया बताइए? कुछ पढ़ा होगा आपने प्रभुपाद किताबों में? नहीं मालूम? हाँ, कि थोड़ी सी घास खाने के लिए पूरे दिन मेहनत करता है। आप लोग पूरे दिन किचन में हो कि नहीं? कई जीवन बीत गया ना आपका। कभी सोचा है आपको मिला क्या? दुत्कार मिली? दुत्कार कुछ प्राप्त हुआ? पूरा जीवन बिता दिया ना आपने इसी में, इन्हीं लोगों को खुश करने में, तो कुछ मिला? और आपने भी ऑफिस में जा जाके अपना जीवन सड़ा दिया, उसके बाद में मिला कुछ? शाबाशी मिली? मिली तो बता दी। उसके बाद तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये मिला कि नहीं? तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? भारवाही पशु। जो भार ढो रहा है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? शाम को आपको क्या मिलता है? 2 रोटी। हाँ, हमें भी कौन सा कुछ मिल रहा है?
हमें तो 2 रोटी भी खुद ही बनानी पड़ रही है, मिल रहा है कुछ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला गया भारवाही, पशु के बाद ही। फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, हम एक सुंदर परिवार बनाना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर परिवार जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है, एक बढ़िया सा परिवार जहाँ परफेक्ट सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ऐसा मिला नहीं हमें। तो इसलिए हम बता रहे हैं, इसका उदाहरण गधा है। बता रहे हैं कि गधा जानता ही नहीं है वो काम क्यों कर रहा है, पेट भर वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने स्वामी से मार खाने के भय से कुछ ही घंटे सोता है, ये तो मारेगा स्वामी, देगा नहीं। हमारे लिए ऐसा कैसे, ऑफिस में जाना होता है अगले दिन, थकान है लेकिन उठना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो मारेगा। मारेगा क्या मारेगा, कोई मेल डाल देगा, ऑफिस में बुला ले कैबिन में, 4 दिन से देख रहा हूँ आप रोज़ लेट आ रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हाँ देख लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ चलेगा नहीं आपका। हाँ अब ये सुन लिया बेचारे ने, पूरा दिन बेकार हो गया उसका। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना काम किया, मैं 4 दिन से बीमार था, इन्होंने सोचा इस बात के लिए। लेकिन उसी टेंशन में बेचारा सवेरे जल्दी उठता है। और यहाँ पर भी सवेरे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है, तेज़ी से खाना बनाती है बेचारी। क्यों, क्योंकि अगर बेचारी 2 मिनट भी लेट हो गई, रखो अपना खाना अपने पास। ऐसा हुआ ही होगा आप लोगों के साथ। रखो अपने पास, जा रहा हूँ मैं। वही सब, इसलिए बेचारी टेंशन में उठ के सवेरे काम करती है। तो यही बता रहे हैं, स्वामी के मार खाने के भय से कुछ ही घंटे सोता है। हाँ, और गधी से बार बार लात खाने के बावजूद अपनी काम तृप्ति पूरी करना चाहता है। कभी कभी गधा कविता गाता है, मैं कभी, क्या था, कवि ना बन जाऊं, समथिंग, तेरे प्यार में है कविता, मैं कवि ना बन जाऊं। तो कवि बन के गाता भी है कभी कभी। वो किसके बराबर है, जैसे गधा कभी कभी गाता है, तो गाता भी है, किंतु उसके रेखने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा में उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो उसको भगवान के लिए कर्म हमें करना चाहिए। ऐसे लोग अपने ही कामों से दबे रहते हैं। हाँ, बहुत कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। शूकर के बारे में बता रहे हैं, शूकर विष्ठा खाता है, वो चीनी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। और भी कई चीज़ बता रहे हैं। तो परपट ज़बरदस्त परपट एक्चुअली बता रहे हैं कि ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन सब कुछ है। वो बता रहे हैं कि कभी कभी वो लाभ के लिए रात दिन सोते नहीं हैं, उनके अमाशय में व्रण या अपच हो जाता है। क्या हो जाता है, अपच मतलब गैस, एसिडिटी। एसिडिटी है हमें, एसिडिटी है। मैंने कहीं पढ़ा था इसको, मैंने सोच रहा था, मुझे मिला नहीं, कहीं प्रभुपाद की किताब है कि अगर कोई अपना खाना पचा पा रहा है तो ये बहुत बड़ा सुख है जीवन का। ये सच दिखता है आज की डेट में कि खाने को इतनी चीज़ें हैं, लेकिन मना किया है डॉक्टर ने, भी मना किया है डॉक्टर ने, भी मना किया है। तो इसलिए बता रहे हैं, इतना काम करके, इतना स्ट्रेस लेके उसको अपच हो जाता है और बिना खाए ही संतुष्ट रहना पड़ता है। मायामय स्वामियों के लाभ हेतु बहुत काम करता है, मेहनत बहुत करता है। लेकिन हमारा बच्चा मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत करता है। सवेरे जाता है सर, सवेरे जाता है, 6 बजे निकल जाता है, रात को 8 बजे घर आता है। और लड़की वाले भी बड़े लड़का बड़ा मेहनती है। तो ये शादी, किसकी शादी की बात हो रही है, गधों की शादी की बात हो रही है। हाँ, उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता है। गीता पढ़ने का टाइम नहीं उसके पास। हाँ, लेकिन समाचार आज तक, अभी तक, कल तक, परसों तक, पता नहीं कितने तक निकल आए हैं। वो तुरंत सब लेटेस्ट अपडेट चाहिए उसको। थोड़ी थोड़ी देर में टिंग 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 फ़ोन में लाल बत्ती जलती है, नोटिफिकेशन आता है, अब ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया। हम अपडेटेड रहना चाहते हैं, लेकिन उसका भगवान के विषय में सुनने का समय ही उसके पास नहीं है। और इसी प्रकार से कुछ नराधम हैं, निम्न योनियों में पैदा तो मनुष्य जीवन में हुए हैं, मनुष्य जन्म पाइला भैया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया बुझिया विष खाइनो। उसके बारे में वो कौन है, वो दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं। नराधम जो नर तो बने लेकिन नर के काम नहीं करे, काम जानवर वाले किए। हाँ, ईश्वर विहीन कार्य किए, इस प्रकार से कृष्ण को भुला दिया, वो नराधम है। हाँ, जो मनुष्य योनि में भी मनुष्य योनि का काम नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं
यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है। ध्यान से सुनिए, हमारे लिए आ गया कुछ। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उसमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। किसमें? अपने बच्चों में। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जगाने के लिए उद्देश्य से 10 शुद्धिकरण करने चाहिए, जपा में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए। ये हमारे अभिभावकों का मुख्य कार्य है कि गधे का बच्चा कहीं गधे का बच्चा गधा ना बन जाए। अगर गधे का बच्चा मनुष्य बन गया तो उस गधे को भी तार देगा, हम लोगों को भी तार देंगे ये बच्चे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमसे जो भी गलती हुई कोई बात नहीं, अभी तक हम गधे थे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जगाई मदाई का भी उद्धार भगवान ने किया। हमें करना क्या है? जो हमने सुना था, हमें शरणागति करनी है, बस, और कुछ नहीं। और फिर तीसरा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है। ये इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ईश्वर को समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? जिनका ज्ञान माया ने हर लिया, जो हमने चर्चा करी। और फिर चौथी श्रेणी कौन सी है? आसुरीम भावेम आश्रिता। ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक हैं, पूरे टोटल नास्तिक। ये डिक्लेयर करते हैं हम नास्तिक हैं, नास्तिक ही रहेंगे, हम ना तो सुधरे हैं ना हम सुधरेंगे। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में था ही नहीं, कोई ठोस प्रमाण है आपके पास? इस तरह की ये बातें करते हैं। हाँ, गीता में इसका उल्टा बताया गया है। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य बताते हैं, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जा सकते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। हाँ, तो भगवान को कौन जान सकता है? आप बताइए दोबारा से। भगवान, श्रील प्रभुपाद एक श्लोक को अक्सर बोला करते थे, कौन भगवान को जान सकता है? नहीं याद? बड़ा फेमस श्लोक प्रभुपाद का, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः, कि भक्त ही भगवान को जान सकता है। भक्त कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है। तो श्रद्धा के साथ जब हम चीज़ों को समझेंगे तो इस गधे के परिवारों से निकल पाएंगे। हाँ, गधों के साथ रह के हमारी बुद्धि भी गधों जैसी हो ही जाती है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाती इसके बियॉन्ड। तो हमारे अब अंत में अगर हमारे जीवन में ऐसे 4 श्रेणी के लोग हमें दिखते हैं तो क्या करें? लात मारें गधे को? तो हम उनका भी उद्धार करें, किसी तरह उनको भी ना किसी तरह से जोड़ें ताकि वो इस मूर्खता से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ऐसा किया, उन्होंने गधों को भी जाके प्रचार किया, जगाई मदाई का उद्धार किया। तो ऐसे ही हमें करना है। ऑल्दो वी आर आइडेंटिफाइंग देम एज अ डिफरेंट पर्सन, बट फिर भी हमें उन पर करुणा करनी है। बट करुणा करने के लिए हमें खुद ज्ञानी बनना पड़ेगा, तब हम गधों को गधों की योनि से वास्तव में निकाल पाए। ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।